हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज किस किस तरह से होती है, कौन सी स्टेट में करवाना बेहतर रहेगा, कितनी फीस होती है, कितना कम फीस हो सकता है, किस तरह से तुम रजिस्टर करा सकते हो, क्या क्या तरीके हैं इंटरकास्ट मैरिज करने के, या फिर अलग अलग धर्म में अगर शादी करनी हो, उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस सब के बारे में आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लीगल एज के बारे में भी, जो शादी के लिए एक एज प्रिस्क्राइब की जाती है कानून के द्वारा, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोर्ट मैरिज किस किस तरह से हो सकती है। हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो ऐसा है कि अगर आप हिंदू हो, हिंदू में ही शादी कर रहे हो, तो फिर आप सबसे पहले चाहें तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले अपने जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब जैसे 7 फेरे लेने होते हैं, या फिर जो भी कन्यादान वगैरह जो भी सब कुछ होता है, वो सब पहले मंदिर वगैरह में जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्ट में जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपकी मुस्लिम मैरिज है तो फिर आप अपने धर्म के अनुसार शादी करके फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर करा सकते हैं। इस तरह से ये आसान तरीका रजिस्टर कराने का। इसके अलावा अगर आपकी मान लीजिए हिंदू मुस्लिम में शादी हो रही है, या फिर हिंदू क्रिश्चियन में शादी हो रही है, तो उसके लिए आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई रिचुअल्स नहीं करने होते, वो डायरेक्ट आपकी कोर्ट में शादी हो जाती है। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में। अगर आप आर्य समाज में शादी करते हैं तो फिर उसके अंदर आपके कम से कम 12,000 रुपए लगते हैं। अगर आप आर्य समाज से अलावा कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, आर्य समाज से अलग, मतलब अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में मैरिज रजिस्टर करवाते हैं फिर कोर्ट में मैरिज करते हैं, तो उसके अंदर आपकी स्टेट के हिसाब से अलग अलग पैसे लगते हैं। जैसे 15,000 से शुरू होते हैं, तो किसी में 20, 25, इस तरह से हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसके बाद हम बात करेंगे लीगल एज के बारे में। जो लीगल एज है शादी की, लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 साल। अभी फिलहाल अभी एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि लड़की की जो लीगल एज है मैरिज की, वो 21 साल की जा रही है। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, अभी कानून नहीं बना है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जितना जल्दी हो सकेगा कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो भी जो एक फीमेल होती है उसकी लीगल एज शादी की 21 साल कर देंगे। अभी सिर्फ बिल इंट्रोड्यूस हुआ है सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर। अब आगे देखते हैं कब तक हमारी 21 साल की एज लागू हो जाती है ऑल ओवर इंडिया में। अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें कोर्ट मैरिज करने के लिए। जब हम कोर्ट मैरिज के लिए जाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके शादी कर रहे हैं, आपको एक आधार कार्ड चाहिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल से लिखवा सकते हैं कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो भी आपका एक तरह से एज प्रूफ चल जाएगा। और आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? एक आधार कार्ड और एक बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो भी चल जाएँगे। अब हम बात करेंगे स्टेट के बारे में, कौन-सी स्टेट में करवाना बेहतर रहेगा। सबसे अच्छा है कि आप दिल्ली में करवा लें या फिर हरियाणा में करवा लें। इसके अंदर जब भी आप दिल्ली में रजिस्टर करवाते हैं, तो आप अगर मान लीजिए पहले से शादी करके आए हैं, आपको सिर्फ रजिस्टर कराना है, तो आपकी 3 से 4 घंटे के अंदर एक एप्रॉक्स टाइम बता रहे हैं हम आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो, लेकिन जल्द से जल्द रजिस्टर करवाने का तरीका बता रहे हैं हम बस आपको। आप दिल्ली जाते जैसे शादी के लिए, तो फिर वहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, आपको अगले दिन सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। ऐसे ही इलाहाबाद कोर्ट में अगर आप शादी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 3 से 4 घंटे के अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर अगले दिन आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। जैसे ही देखा जाए, अगर आप बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन जो आपको मैरिज सर्टिफ़िकेट मिलता है, वो 10 दिन बाद मिलता है। इसी तरह से स्टेट टू स्टेट अलग-अलग होता है, तो आप जितना आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके पास कितना टाइम है। और अगर आपको कभी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं घर वालों से अलग होकर, तो आप उसके लिए भी कोर्ट में डिमांड रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।